सुप्रभात। हर सुबह उगता हुआ सूरज नई उम्मीद का एहसास करवाता है। नई एनर्जी के साथ हर दिन कुछ नया करने की उम्मीद और हम सब में ताजगी के साथ ही कुछ अच्छा और कुछ क्रिएटिव करने के हौसले से हमें भर देता है। हाँ, लेकिन मीनाक्षी, सबके साथ ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भागदौड़ भरी जिंदगी में ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं। उनके लिए दिन तो निकलता है, लेकिन ना एनर्जी लाता है, ना ताजगी का एहसास कराता है, ना कुछ नया करने को जोश जगाता है। लेकिन मजबूरी ऐसी कि वो ना रुक सकते हैं, ना आराम कर सकते हैं। देखिए, निराश होने की कतई जरूरत नहीं। उम्मीद पर ये दुनिया कायम है और ऐसे लोगों के दर्द को फिलहाल चीन की एक कंपनी ने समझा है और अनहैप्पी लीव देने की शुरुआत की है। मतलब आप अगर नाखुश हैं तो ऑफिस से ब्रेक लेकर अपना मूड अच्छा कर सकते हैं। वैसे ये बात तो बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि कई लोग सोच भी होंगे कि हमें कब ऐसा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ आपने देश में होने नहीं चाहिए, क्योंकि गैलप की स्टडी कहती है कि भारत खुश रहने के मामले में काफी पीछे है और खासकर 30 साल से कम उम्र के नौजवान सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। आप बात तो ठीक कह रहे हैं अमित, और इसकी सबसे बड़ी वजह भी है छोटी सी उम्र में ही सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश जो नौजवानों को तनाव से भर रही है और फिर असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। शरीर के तमाम बायोमार्कर इम्बैलेंस होने लगते हैं। भविष्य और करियर के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि कब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की गिरफ्त में व्यक्ति घिर जाता है। बिल्कुल, ऐसे में जरूरी ये है कि खराब आदतों को छोड़िए और ये गांठ बांध लीजिए कि आप जो भी करेंगे उसका आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि स्ट्रेस सबसे पहले शरीर के हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता, बिगाड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि अपने अप्रोच को इजी रखिए, सोच बदलिए और योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग करिए। इससे आपका हर दिन एनर्जी और उम्मीदों से भरा तो होगा ही, अनहैप्पी लीव लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्वामी जी ने तो 4 साल का इतना लंबा वक्त हो गया है। स्वामी जी, आपके साथ बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आपको स्वागत करती हूँ। प्रणाम स्वामी जी। लीव ही आपने नहीं ली, हैप्पी अनहैप्पी तो बहुत दूर की बात है। मीनाक्षी जी, एक तो आज अष्टमी है। अब वैसे हम अष्टमी को कन्या पूजन करते थे, मुझे आज दिल्ली में रहना पड़ रहा है तो कल करेंगे। और आज हम माँ भगवती की प्रार्थना करते हुए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा के साथ हम एक बात कहना चाहते हैं। अविवेकपूर्ण चिंतन, अविवेकपूर्ण दृष्टि, अविवेकपूर्ण श्रुति सुनना, अविवेकपूर्ण खाना पीना जीना, अविवेकपूर्ण कामनाएं, वासनाएं, तृष्णा, डिजायर्स, एम्बिशंस एक डिजास्टर लाते हैं हमारे जीवन में। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय ये है कि हम विवेकपूर्ण आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण करते हुए सब रोगों से मुक्त रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। ये हैप्पीनेस के इंडेक्स में भी भारत को लोग पिछड़ा हुआ दिखाते। मेरे को तो समझ में आता नहीं है आंकड़ों का पूरा खेल और घालमेल। हम रोज भस्त्रिका, रोज कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये तो लास्ट में करवाएंगे ही करवाएंगे। इसमें 5 अभ्यास थायराइड के पहले बताता हूं, फिर मूल विषय पर वापस आता हूं कि व्यक्ति पूरी तरह से सब रोगों से मुक्त होकर के और अच्छे स्वास्थ्य से, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ से युक्त होकर के जी सकता है और रोगों की गुलामी, भोगों की गुलामी, बंधनों की गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक सब प्रकार की गुलामियों से, ग्लानियों से मुक्त होकर के पूर्ण स्वाधीन जीवन जी सकता है। ये योग हमें सिखाता है पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण आत्मनिर्भरता। इसके लिए एक ऊंचाई बहुत जरूरी है। 5 अभ्यास पहले मुख्य बताता हूँ, फिर 5 गौण अभ्यास, 10 अभ्यास थायराइड के लिए भी बताते हैं और अपनी इस योग यात्रा को, योग के इस अनुष्ठान आंदोलन अभियान को आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये ऊंचाई होल्ड करना अंदर ब्रेथ को और 10-20 सेकंड होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना।
वायु मुद्रा में हाथ ऐसे, ये तो उज्जाई 5 से 10 बार, मैं तो कहता हूँ 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। मैंने 100, 150, 200 mg तक जो थायराइड की गोलियां लेते थे उनकी गोलियां छुड़वाई। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सिम्टोमेटिक इलाज उपलब्ध कराया, हम सिस्टमिक इलाज उपलब्ध कराते हैं। ये धनिया की चटनी, धनिया का काढ़ा, ये जो हमारी परंपरागत औषधियाँ थी, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिबाधिक आदि के साथ थायरोग्रिट आदि, ये क्या करते हैं, हम थायराइड को अच्छा करते हैं। ऊंचाई करा के ब्रेथ को होल्ड करके 10-20 सेकंड होल्ड करके बाएं से छोड़ के सिंहासन से, ये बड़ा जबरदस्त है। 5 या 10 बार इसको करा देते हैं। फिर बहुत ही जबरदस्त है, देखो ये सर्वांगासन कितना जबरदस्त है, और सब कर सकते हैं इसको, ऐसे और ऐसे, ये तो सभी कर सकते हैं। अब जिनको ऐसे करना हो ना, निरालंब सर्वांगासन, ऐसे हाथ नीचे ही है, अंगुलियां ऐसे, और कंधों पर, सिर पर पूरा भार, घुटने पंजे सीधे, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, और श्वास सहज गति से चलते, आंखें बंद रखते हैं अथवा खोल करके पैर के अंगूठों को देखते हैं। फिर ये हलासन बड़ा ही जबरदस्त है। उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, फिर ये मत्स्यासन, ये तो अप्रतिम है, बिल्कुल सरल है। जो पद्मासन में नहीं तो ऐसे ही पलोथी मार करके और ऐसे गर्दन को रख करके थोड़ी देर, 1-2 मिनट से लेकर के मैं कहता हूँ पूर्ण अभ्यास 10 मिनट तक का, और विशेष परिस्थितियों में 1 घंटे तक भी हम कराते हैं। 1-2 मिनट से 10 मिनट तक में ही 99% समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाता है। विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट तक भी हम करवाते हैं। तो ये मुख्य अभ्यास बताए स्वामी जी, थायराइड के लिए। थायराइड हो, थायराइड से पीसीओडी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी हो, होती है, लाइफस्टाइल डिजीज हो, शुगर हो या डायबिटीज हो, अगर एक अनुष्ठान के तहत एक ध्येय बनाकर ये तय कर लिया जाए कि अपने शरीर को रोगों से मुक्त बनाना है, तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। स्वामी जी, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर फिट रहना, पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल समझना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, पॉजिटिव थॉट कैसे मन में आ सकते हैं। स्वामी जी, अनहैप्पी लीव का ऑप्शन चाइना में दिया जा रहा है, छुट्टी लो और मस्त रहो, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्वामी जी, बेहतर ऑप्शन तो ये है ना कि पहले से ही अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा बना लिया जाए कि हैप्पीनेस अंदर से महसूस हो। सुन करके मुझे बड़ी हंसी आ रही है इनके बौद्धिक दिवालियापन पर। मीनाक्षी जी, 50 सालों से मैंने छुट्टी कर रखी है, और 4 साल से तो इंडिया टीवी पर पूरा हिंदुस्तान मुझे देख रहा है। छुट्टी, रोज योग, रोज कर्म योग। ये दो अभ्यास तो हमने सभी को सिखा दिए, ये तो सभी करने लग गए। अब तो सूर्य नमस्कार भी सब करने लग गए। रोज योगिक जोगिंग, रोज सूर्य नमस्कार, रोज दंड बैठक, रोज पावर योगा, और योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करके मैं कहता हूँ आराम हराम है। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम को तू छोड़ कर बस राम राम कर, आराम की शरण में आ, राम की शरण में तू राम राम कर। तो देखो ये रोज, अब कार्यांतर ही विश्राम है। अब देखो काम करते करते थक गए तो इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं कहता हूँ काम चोरा चटोरा हंडोरा कभी सुखी नहीं रह सकता। इधर उधर हांडने से खुशियाँ नहीं मिलेगी। जो ये कर सके उनको तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जो न कर सके कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से रोज शुरुआत करनी चाहिए। तो अपने हर काम को ही हम इंटरटेन करके, हम अब जैसे सुबह योग का शो करते हैं तो हम आप हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, हमारे अमित जी, हुसैन जी भी अभी आने वाले हैं। तो अभी वो योग तंत्र के साथ अभी लोक तंत्र का जो
योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का जो पूरा एक अनुष्ठान है उसमें लगे हुए हैं। तो आप लोग इसको कोई बोझ मान के नहीं करते हो, खुशी से करते हो। आप लोगों के लिए तो कितना अच्छा हो गया है कि सुबह सुबह चलो प्रोफेशन में भी योग आ गया। मैं तो कहता हूँ सारे ऑफिसेज इंडिया टीवी की तरह योग से ही शुरू हो। स्वामी जी, हमारी हम तो अपने आप को पार्लियामेंट, इतना लकी हमारी मानते हैं विधानसभाएं, लोकसभाएं, हमारे आर्मी, हमारे स्कूल जी कि हमें ऑफिस आकर जी, योग जरूर। करने को मिलता है और इतनी अच्छी और योग के एनर्जेटिक साथ से। हमारे दिन की शुरुआत होती है। एक और विषय स्वामी जी ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन के साथ साथ ही शामिल कर लेती हूँ। आजकल लोग ओवर स्ट्रेस रहते हैं और इसका असर हमारे देश के युवाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। गैलप की स्टडी के मुताबिक भारत खुशहाल देशों में तो पीछे है ही, 30 साल से कम उम्र के युवा सबसे ज्यादा दुखी हैं और वजह यह है कि वो सोशल मीडिया, सोशल पोलराइजेशन, पैसों की तंगी और फिर इसी स्ट्रेस में वो बने रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि ये शरीर के हार्मोन्स पर दिखने लगता है और इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। स्वामी जी, हार्मोन्स को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? योग अभ्यास के साथ साथ जो विचारों की शुद्धता है, इस स्ट्रेस से बचने का तरीका चलो क्या मैं है? एक बात, और स्टडी की आप बात कर रहे थे, एक बात बताता हूँ मैं। भूटान में तो भारत से बहुत ज्यादा गरीबी है। मैंने तो अफ्रीका के भी कुछ देश देखे हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा गरीबी है, बड़े खुश रहते हैं। भूटान के लोग बहुत खुश देखे मैंने। नेपाल के भी कुछ इलाकों को छोड़ दीजिए, कुछ इलाकों में बहुत खुश नसीब बने लोग देखे, बहुत खुश है। गांव के भी बहुत से लोग बहुत खुश देखे मैंने, जहाँ बहुत ज़्यादा अमीरी नहीं है वहाँ पर भी। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो ये शीर्षासन करें। जो शीर्षासन कर सके तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन करने की आदत डलवाइए। योग की आदत पड़ जाएगी तो बाकी बुरी आदतें, योग का स्वभाव बन जाएगा तो जो बुरा स्वभाव उससे मुक्ति हो जाएगी। एक तो देखो ये शीर्षासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ चारों ओर पंछियों का कलरव है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प खिल रहे हैं। हमारे जीवन पुष्प भी ऐसे ही खिलते रहें। जो ऐसे शीर्षासन और इसी में पद्मासन लग जाए तो बात ही क्या है। ऐसे पद्मासन, ऐसे कितना अच्छा है ना। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी। सर्वांगासन में पहले ही बता चुका, जो इतना भी ना कर सके तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में शशकासन और बैकवर्ड बेंडिंग में ये देखो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन कितने अच्छे हैं। तो ये जो आकांक्षाओं का, अविवेकपूर्ण इच्छाओं का, डिजायर्स, लस्ट, एम्बिशंस, ऐसी अविवेकपूर्ण कामनाएं, अरे भाई जो भी ईश्वर प्रदत्त हमारे भीतर शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, उसको जगाओ, अपने आप को सही दिशा में लगाओ, अपने सामर्थ्य को, और खुश रहो ना भाई। परमात्मा ने हमको इंसान बना दिया, इंसान बना करके भारत भूमि पर जन्म दे दिया। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के छोटे से गांव में पैदा हुआ, प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में, बाद में गुरुकुल में पढ़ा और सारी कुंठाओं का हमने परास्त किया है। सारी कुंठाओं को परास्त किया। लोग कहते थे गुरुकुल में पढ़ा हुआ, संस्कृत पढ़ा हुआ, हिंदी बोलने वाला कुछ नहीं कर सकता। हमको गांव का गंवार बोलते थे। बोले ये तो जो है बिल्कुल एकदम गंवार आदमी है। और बाईं तरफ पैरालिसिस, पैर दोनों मिलते थे, पेट मोटा सा। अरे भाई आप इन चीज़ों से बाहर निकलो। भगवान ने आपको इंसान बना दिया, आप अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाओ। क्यों कुंठाओं के अंदर दबे पड़े हो? देखो मैं तो रोज उत्साह जगाता हूँ, शौर्य जगाता हूँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज की हम कथा भी करवा रहे। इस बार हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, एक तरफ अपरिमित शौर्य, दूसरी तरफ अपरिमित धैर्य, एक तरफ पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प, लेकिन अपनी धीरता को, गंभीरता को, अपनी एकाग्रता को, अपने स्वयं को, अपनी निजता को खंडित नहीं होने देना। तो ये दोनों काम एक साथ, जो मैं दो शब्द बोलता हूँ ना, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास,
निवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति योग मूलक, कर्म योग, प्रार्थना मूलक, पुरुषार्थ, पराक्रम। और यही जीवन के मूल सिद्धांत है कि आप अपनी निजता से जुड़े रहें, अपना आपा ना खोएं, फिर पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य आप कायम कर सकेंगे। जड़ों से जुड़े रहो, बड़ों से जुड़े रहो। ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन रोज हम इसको काम किए शब्दांतर स्वामी से कहते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है आज की बातें सुन करके किसी को स्ट्रेस नहीं होगा अब। बिल्कुल स्वामी जी। वैसे स्वामी जी, आप ये रोजाना जो कामनाएं, बातें वासनाएं, बताते हैं, तृष्णाएं अगर उनको हम अपने जीवन भ्रमाएंगे में नहीं। शुरू करें, उसको मानना, तो मुझे लगता है कि जो अनहैप्पीनेस का जिक्र कर रहे थे या खुश ना रहने का जिक्र कर रहे थे, अनहैप्पीनेस वो खत्म हो जाएगी और सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहेगी। वैसे स्वामी जी, थायराइड की वजह से भी लोग परेशान हैं। अब उनकी जो एक ऐसे परेशानी है, उनकी जो अनहैप्पीनेस है, उसे दूर कर देते हैं। करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में लक्षण और बीमारी की गंभीरता की समझ ही नहीं होती है स्वामी जी। अब वक्त रहते कैसे वो समझें, कैसे परखें, और साथ ही साथ स्वामी जी आपके योग के जरिए वो किस तरह से स्वस्थ हो जाए, ये 5 उपाय आप साल बताएं। पहले अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है अंगूठे के नीचे। अमित भाई, यहाँ से दबाने से जी। देखो पता लगेगा। यदि दबाने से जोर से दर्द हो रहा हो, यहाँ ऐसे कपालभाति करते करते अभी टेस्टिंग कर लें। 5 years ago you can diagnose your thyroid problem। ये इतनी एडवांस सिस्टम है ये हमारा। 5 साल पहले आप पता लगा सकते हो, और सिम्टोमेटिक नहीं, सिस्टमिक लिए आप अपने थायराइड को कंट्रोल ही नहीं, थायराइड की डिजीज को रिवर्स कर सकते हो, अपने थायराइड के रोग को डी रूट कर सकते हो। अब ये है महिमा। देखो यहाँ से दबाओ। 5 साल पहले आपको पता लग जाएगा जोर से दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब थायराइड आने वाला है, उसने दस्तक दे दी है, अंदर उसने उथल पुथल जो है जारी कर दी है, अंदर से उसने आपके तंत्र को हिला दिया है। तितली जैसा दिखने वाला थायराइड जिससे आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, क्योंकि टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो टीएसएच से निकलता है, T3 T4 टीएसएच। तो आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और फिर आपकी आंखें, आपका हार्ट, उससे पूरा बॉडी वेट और पूरे बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ये सब प्रभावित होता है। यहाँ से दबाओ। 5 साल पहले ही आपको पता लग जाए। यहाँ से दबाओ अंगूठे के नीचे, देखो पैर में, यहाँ से ये 2 बात बताई। तीसरी बात, जब आपको अचानक ऐसे चक्कर से आने लगे, तो थायराइड से भी चक्कर आते हैं, वर्टिगो से भी चक्कर आते हैं, बीपी घटने बढ़ने से भी चक्कर आते हैं, कई बार बीपी घटने से भी चक्कर आते हैं, और शुगर घटने से भी चक्कर आते हैं। लेकिन थायराइड के कारण से भी अचानक वेट पुट ऑन होने लगे, वेट बढ़ने लगे, अचानक वेट घटने लगे, या शरीर में अचानक कमजोरी से आने लगे, या मूड ऑफ सा होने लगे, तो समझो थायराइड है। और थायराइड के कारण से आंखें बाहर में आने लगती हैं, आंखें ऐसे बाहर की तरफ आने लगे, आंखों में खिंचाव होने लगे, तो और नींद भी डिस्टर्ब होने लगे, तो समझ लेना थायराइड का लक्षण है। बाकी तो ब्लड टेस्ट से सामान्य रूप से पता लग जाता है ना, 6 महीने में, साल भर में एक बार। अनावश्यक टेस्टिंग, अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशन में उसका तो मना करता हूँ, लेकिन जितना जरूरी है उतना तो मैं कहता हूँ भाई अपना ब्लड टेस्ट कराओ, पता लग जाएगा। T3 T4 TSH से पता लग जाएगा आपका। कई बार थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती, डायग्नोज नहीं होती, T3 T4 TSH नॉर्मल, आदमी मोटियाता जा रहा है, आदमी मरा जा रहा है, अंडरवेट हुआ जा रहा है, तो कई बार बिना लक्षणों के भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। कई बार RFHTCR, पेन मार्कस नॉर्मल है और आदमी झकड़ा जा रहा है। तो दोनों स्थितियों में मैंने निदान बता दिया और समाधान भी, उपचार भी बता दिया है पहले ही। थायराइड को कैसे पहचानें और फिर उसका इलाज कराएं और कैसे उसे ठीक करें, उसके बारे में आपने बताया। थायराइड ग्लैंड को मेटाबॉलिक मैनेजर कहते हैं स्वामी जी, जिसमें खराबी से शरीर में तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं और सबसे पहले पाचन पर इसका अटैक होता है, पाचन बिगड़ता है, नतीजा थायराइड के मरीज मोटे होने लगते हैं। तो थायराइड बैलेंस के साथ साथ बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए भी एक योगाभ्यास का सेशन करवा दीजिए। जिनको थायराइड की परेशानी है, उनका वेट बढ़ गया है। 2 चीजें बता देता हूँ। देखो, एक तो पद्मासन में जो बैठ सके, अब तो बद्ध पद्मासन में बैठ जाना। जो है ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी तो बद्ध पद्मासन भी लगा लेते हैं, हमारे अमित भाई भी। अभी इन्होंने जिम की अकड़ाहट खत्म कर दी है। देखो ऐसे कोशिश करते हैं, पकड़ के ऐसे बैठ गए और इसमें आगे ऐसे झुक गए। हाँ, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। हाँ, चलते ये और ये आगे हाथ रख करके तो कर ही सकते। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, इस ये पाचन के लिए रामबाण है। मंडूक आसन और जो अभी कर रहे योग मुद्रासन, ऐसे ये तो पाचन के लिए रामबाण। अब पाचन गड़बड़ होता है और पेन जो है थायराइड गड़बड़ होता है, पाचन गड़बड़ होगा तो फिर जो है जो वेट है बढ़ता है, वो उसका कारण है हमारा लाइपोजेनेसिस ज़्यादा हो गया। अब लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। जो भी खाते बॉडी माने घी भी कहते जो है ना, पानी भी कहते हैं घी की तरह लगने लगता है, और जो शुगर है ना उसको वो फैट में कन्वर्ट कर लेती है बॉडी। जैसे पशुओं को जब गुड़ शक्कर आदि ये सब चीज़ें खिलाते हैं ना तो उनका फैट बढ़ जाता है दूध में। तो शरीर का स्वभाव है वो कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, मीठे को फैट में कन्वर्ट कर लेता है और पूरा सिग्नलिंग गड़बड़ हो जाती है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये दो अभ्यास तो करें पाचन के लिए। और ज़्यादा करना चाहें तो तानपादासन आदि भी कर सकते हैं। और फिर ये वेट बढ़ता है ना, उसके लिए ये कम से कम 10 अभ्यास बताते हैं हम, 10 से 20 तक भी बताते, कम से कम 5। तो कम से कम 5 वाले में एक तो ये अर्धहलासन, दूसरा पाद वृत्तासन। देखो अर्धहलासन एक एक पैर से भी कराते हैं, दोनों से भी कराते हैं। और पाद वृत्तासन देखो ऐसे घुमाया, ऐसे फिर पीछे से ले गया, ऐसे ये ऐसे और ऐसे। अब कुछ कहेगा बाबा जी इतना गोल तो नहीं घूमेगा ऐसे। अब इतने गोल कैसे घुमा पाएंगे जब मोटे हैं वो। लेकिन अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी तो ऐसे कर सकते ही है, ऐसे और ऐसे। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बड़ा जबरदस्त। मेद और बटी दे देते हैं, वेट को दे देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं, अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं, मिलेट्स का, सलाद का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कराते हैं। ये दोनों पैरों से ना हो पाए ये तीनों अभ्यास तो एक एक पैर से ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे पूरा घुमाते ये, ऐसे ऐसे ये और ऐसे ये इतना ही घुमा लें। ऐसे थाई बटक चिप्स भी हल्के हो जाते हैं। गोधन अर्क सुबह सुबह मेदो और वेट को, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, त्रिफले का प्रयोग, कब्ज ना रहने दें। और थोड़ा देखो खाने पीने के तो जो डूज एंड डोंट्स हैं, पथ्य है, उसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये 3 अभ्यास तो देखो लेट करके और 2 अभ्यास ही बैठ करके, ये तो हमने इतने करवाए। अब तो हर एक को योग का ओबीसीटी का प्रोटोकॉल पता लग गया। ये 2 और फिर ये ऐसे सितकोणासन, चक्के आसन, लंबे लंबे श्वासों के साथ करते करते लोगों को पसीना आने लगता है ये ऐसे ऐसे पूरा सांस लेते हैं, पूरा छोड़ते हैं। ये फिर अब एक्स्ट्रा में देखो ये भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी ये, और फिर एक ये सर्वासन ऐसे भी। ये नाभि के नीचे जो वेट बढ़ जाता है, पेट लटक जाता है। फिर खड़े होकर के ये स्वामी जी अभी तो उल्टी लेटी थी मैं देख रही हूँ स्वामी जी इतनी तेजी से अभ्यासों का सेशन आगे बढ़ रहा है। हम जब तक दूसरे में पहुँचते हैं आप चौथे में पहुँच जाते हैं। अभी तो भुजंगासन शुरू किया ही था मैंने। यही तो स्पीड रखनी है। चरैवेति अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यही तो है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी ऐसे। अब देखो आगे पीछे से कुछ इतने मुटिया जाते, पेट ऐसे हुआ, आगे ऐसे पड़ा हुआ, गुल्ले ऐसे मोटे मोटे, फिर यूँ चालते हैं तो ऐसे ऐसे पूरे। तो ये त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन ऐसे। और फिर जो दौड़ सके, जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बात ही क्या है। तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कुछ नहीं, खाली ये एक ये ऐसे ऐसे फॉरवर्ड रनिंग, बैक रनिंग, आगे और पीछे दौड़ना। हम तो ऐसे चलते भी है ना तो लोगों को दौड़ते भी लगते हैं, ऐसे ऐसे आगे दौड़ना और ये पीछे दौड़ना, ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है ऐसे तो बड़ा अच्छा है। और
और कुछ ना कर सके ना तो बिल्कुल इजी टास्क बताता हूँ। देखो 1 घंटे में मैंने 1 किलो तक वेट कम किया थ्रू डीप ब्रीदिंग। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle, unhealthy eating, unhealthy thought process, unhealthy habits is the main cause of all diseases. Pollution, radiation और बहुत प्रकार के कारण गिनाए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट मेडिकेशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजीजेस। लंबे श्वास ही लें। ये मोटापा के लिए, ये शुगर के लिए, ये कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, लो एनर्जी के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और सदा यौवन पाने के लिए। 100 साल जवान रहेंगे, इससे अच्छा एंटी एजिंग कुछ भी नहीं हो सकता। लोग एंटी एजिंग क्रीम लगाते रहते हैं, एंटी एजिंग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ के हमने कई बार बताया है सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, एलोपैथी में थायराइड की परेशानी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानते हैं, तो आयुर्वेद में कफज दोष, आपने कई बार इसके बारे में बताया भी है। योगाभ्यास के साथ साथ कफज दोष के पीछे के विज्ञान को एक बार फिर से समझाइए ताकि लोग अपनी परेशानी को बेहतर समझ सकें और जड़ से इसे खत्म भी कर सकें। ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है ज्योत्सना जी। कफ बढ़ने से कुछ लोगों को ऐसा लगता है बस यही कफ है जो श्लेष्मा बढ़ रहा है, बलगम सा आता है ना। ये तो एक लक्षण है उसका। नाक बंद हो गई, गला रुंध गया, फेफड़े चौक हो गए, और ये तो एक लक्षण है कफ बढ़ने को। मोटापा ये भी कफ की वृद्धि से होता है। थायराइड, ये गले में जब कफ ज़्यादा बढ़ गया तो T3, T4, TSH इम्बैलेंस होंगे, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड तक उसका असर जाता है, बुरा असर। मोटापा, थायराइड की प्रॉब्लम, शरीर में जितने भी गांठ हैं जिसके लिए हम सिस्टोग्रिट, काचना और वृद्धिवादी का बताते हैं, गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं, ये गांठें, और जो हमेशा सुस्त पड़े रहते हैं, प्रमादी कहीं के, आलसी, वो पता नहीं कौन से वो असुर दैत्य कहें, कुंभकर्ण ये जो कुंभकर्ण की तरफ पड़े रहते हैं ना, ये भी प्रमाद जो है ना, ये कफ के कारण से बढ़ता है। फिर कफ बहुत बढ़ता है ना तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है, हाँ, और आदमी जो है ना उसका मूड ऑफ होता रहता है। कफ ज़्यादा बढ़ जाए तो आदमी जो है ना अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाता है और कई बार गलत डिसीजन ले लेता है। तो ये बोले भाई इसके तो बुद्धि पर पर्दे से पड़ गई, इसकी आंखों में पर्दे से पड़ गई, कफ वृद्धि से होता है। और ये कफ वृद्धि मात्र भस्त्रिका से, मध्यम वेग से भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम से हो जाती है। रोज अणु तेल का नशे करने, शरबिंदु तेल का नशे करने, नाजुक प्रकृति का व्यक्ति है तो थोड़ा बादाम रोगन से नशे कर ले, और बहुत भयंकर कफ कोल्ड बढ़ा हुआ है तो ज्योतिषमती से नशे कर ले। बहुत जबरदस्त ये तत्व हैं जिससे जितना बन पाए अपने ये अभ्यास कर लें। और थोड़े दिनों के लिए घी, ठंडाई, चिकनाई, ठंडाई, इससे थोड़ा परहेज करें। ये कब बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें, सब चीज़ें बैलेंस में तो ठीक है। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड ज़्यादा है, जिनको कि कफ की प्रकृति, वात की प्रकृति, उनको तो मैं ठंडा पानी पीने से भी मना करता हूँ। आइसक्रीम और बाकी फ्रिज की ठंडी चीज़ें, इससे तो बचना ही पड़ेगा क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों में लोग बस ये ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, फ्रिज की तरफ भी भागने लगते हैं, एसी की तरफ भागने लगते हैं। बैलेंस रखो, बैलेंस। स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने इसका जिक्र भी किया था। थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर के नर्व्स पर भी पड़ता है, स्वभाव में भी बदलाव नजर आता है। तो नर्व्स, मसल्स मजबूत रहें, स्वभाव में जो बदलाव है वो बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत नेगेटिव बदलाव ना देखने को मिले, इसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि थायराइड के पेशेंट ज़्यादातर मसल्स पेन की शिकायत करते हैं। एकदम ठीक कहा आपने। मसल पेन के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मोसरी, 3 चूर्ण तो
सबके पास में होनी चाहिए। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। फिर कोच के बीज और बला के बीज हो जाए तो सारी बलाई टल जाए। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज और बला बीज। ये बला बल देती है, वो बोले तो बला है, ये तो वैसे ही लोगों ने शब्द घड़ दिया, बला है अबला है। खैर, ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है। ये हार्ट के ऊपर जो उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आता है उससे भी बचाता है। ये जिनको बहुत गैस रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, इसको किया करें। अब ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए 1 चम्मच घी खाया करें खाली पेट। हम जो खाने के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल सब्जी में घी खाते हैं, उसमें पकवान बना के खाते हैं, उससे तो उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है और वो घी डाइजेस्ट नहीं होता। फिर मैंने कहा ना, वो लाइपोजेनेसिस होकर के फैट में कन्वर्ट होकर के पूरे शरीर का भार बढ़ाने लगता है। लाइपोलाइसिस कब होगा? सुबह खाली पेट खाया करें। ओमेगा, मेधा, मेमोरी, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, ये हम खाली पेट दे देते हैं। मेधा मेमोरी खाने के बाद दे देते हैं। ओहो हो, ब्रेन नर्वस सिस्टम के सारे डिसऑर्डर्स ख़त्म। उससे आपने ठीक कहा, जब थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है तो पार्किंसंस, बाद में फिर अल्जाइमर, डिमेंशिया तक हो जाता है और हमारे अंदर से नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। उसके लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, ये बड़ा ज़बरदस्त हमने एक पूरा आयुर्वेद की व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, बला बीज, कोच के बीज जो मैंने बताए तो घरों में रखने चाहिए। हर घर में पहले ये चीज़ें हुआ करती थी। अन्न बहेड़ा, आंवला हर घर में होता था, त्रिफला हर घर में होता था, त्रिकुटा हर घर में। ताकत के लिए, पावर के नाम पर अब जो है तमाम तरह के झूठे विज्ञापन चल रहे हैं। ताकत के नाम पर लोग आड़ कबाड़ खा रहे हैं। ताकत के नाम पर लोग जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, कितने सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो ताकत प्रकृति में है, ताकत जड़ी बूटियों में है, ताकत आपके भीतर है। आप अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ और अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, सही दिशा में लगाओ। योग से आपका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है। अंदर सब कुछ है लेकिन बीज रूप में है। समस्या ये है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित भाई, कि सामर्थ्य होता है जैसे बीज में वृक्ष होता है जी। भाई, बीज को धरती में डालो, उसको अंकुरित होने दो, पुष्पित पल्लवित होने दो, फिर एक बीज से अनेक अनंत सहस्त्र बीज उससे उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही ये बीज मंत्र है जीवन का मेरे भाई स्वामी अमित जी, मेरी वो बहन मीनाक्षी ज्योत्सना जी। हनुमान जी को भी उनकी ताकत को याद दिलाना पड़ा था ना। वैसे हम तो इंसान हैं, हमें भी अपनी ताकत का एहसास बार बार कराना पड़ता है। और स्वामी जी, इसलिए हर रोज़ हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं कि हमारे अंदर भी जो ताकत है, हमारे अंदर का जो हनुमान है, वो भी जागृत हो। स्वामी जी, थायराइड की हम बात कर रहे हैं। थायराइड इम्बैलेंस से घुन की तरह होता है, जो एक बार अगर लग जाए और कंट्रोल ना हो तो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है जिन्हें थायराइड की परेशानी है उन्हें सांस की परेशानी शुरू हो जाती है। तो लंग्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या उपाय करें? ये भी बता देता हूँ, ताकत तो इतनी होनी चाहिए। मैं तो दोनों हाथों पर कर रहा था, एक एक हाथ पर वज्रासन बच्चे करते आप देखते हैं। अपने फेफड़ों को अच्छा रखना है, फेफड़ों और हार्ट के लिए, दोनों के लिए। तो गोमुखासन अभी बताया था वो करना, और भुजंगासन अवश्य करना। भस्त्रिका प्राणायाम, प्राणायाम तो सबसे बड़ी सौगात है हमारे पूर्वजों की। ये तो अल्टीमेट है। भस्त्रिका, अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, मार्च से अप्रैल मई में जैसे जैसे प्रविष्ट होते हैं ना, मार्च में ही के अंत में ही और अप्रैल की शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा कफ दोष बढ़ता है। तो भस्त्रिका पूरा करें, कपालभाति पूरा करें। और कफ दोष से बचने के लिए नशे के साथ साथ स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही, पंचकोल, त्रिकुटा, सीतोपलादी, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, ओहो एक एक चम्मच खा ले। सारा कफ कोड और पुराने से पुराना नचला ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातें। अब आर्टिकेरिया के लिए मैंने कितनों को बताया, 20-20 साल से परेशान थे। कल एक बहन आई, बोले स्वामी जी इतना भयंकर का आर्टिकेरिया होता तो मुंह फूल जाता, तो ओठ पूरा, चेहरा पूरा, शरीर,
आपने बताया प्राणायाम करो, मैं तो अनुलोम विलोम करने लगी, हिल नहीं सकती थी, स्टीरॉयड तक लेने पड़ते थे। 3 से 5 काली मिर्च, 2 चम्मच गाय का घी, 2 चम्मच 1-2 चम्मच ऐसे खांड मिला करके खाली पेट खा लिया, सारा आर्टिकेरिया खत्म। ऐसे उपाय हैं। तो कफ कोल्ड के लिए काली मिर्च, मिश्री और बादाम का प्रयोग। स्वामी जी, हल्दी, अदरक, तुलसी और हनी, ये तो घर में होम रेमेडी के तौर पर सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं कफ कोल्ड के लिए। जी स्वामी जी, एक और विषय है। अब ये प्री मैच्योर ग्रेइंग की जो परेशानी है, वो थायराइड के पेशेंट सबसे ज़्यादा जूझते हैं इससे। अब जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ, तमाम परेशानी देखने को मिलती है। तो इसके लिए भी प्राणायाम के साथ साथ कुछ और आयुर्वेदिक उपाय आप बताएं। और साथ ही स्वामी जी, कोई ये टाइम भी होता है कि इस उम्र से ही ग्रेइंग होना शुरू होती है, उससे पहले हो रही है तो आपको कोई दिक्कत है? जीवन भर ना हो क्या? इसका भी कोई विकल्प है? मामला ठीक नहीं। अभी मैं थोड़ा टाइमिंग थोड़ा नीचे ले आता हूँ। 40 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए कार्यक्रम। एक तो ये करे जो आप रोज करते हो, फिर केश कांति एडवांस सच में अप्रतिम है। और अभी तो हमने केश कांति का नया कैंपेन ही चलाया, टूटना मना है। और बाल टूटेंगे भी नहीं, झड़ेंगे भी नहीं, झड़े हुए बाल नए आ जाते हैं। कितने गंजे लोगों को देश के ओज के सबसे बड़े कवि हरिओम पवार जी से लेकर के हमारे एक स्वामी पुण्य देव जी बोले, जी मेरे तो जेनेटिकली बाल, कल एक मेरे से बच्चा मिला प्रियंतु, बोला मैंने तो सोच लिया था, मेरी तो शादी से पहले ही उड़ गए थे। एक दो मेरे सामने भी गंजे हैं, ए लगा लेना आज से। हाँ, मेरी सुन करके भी अनुसुना करते हो। तुमको जो है खरीदने में आदमी, अरे क्यों पैसा बालों में खर्च किया, अच्छा है बढ़िया, अपना शैम्पू भी कम लगेगा और थोड़े पानी में स्नान भी हो जाएगा। ये डिस्काउंट पर दे दूंगा, ले लेना। जो है फ्री की चीजें असर नहीं करती। तो केश कांति एडवांस लगाने से, ये अभ्यास करने से, और जो मैंने शुरू में शीर्षासन और सर्वांगासन बताया, ये करने से, और जो है साग सब्जियां जो ज़्यादा खाते हैं, आप देखो बंगाली लोग साग सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते हैं। अरे हाँ, इसमें तो ये हमारा बांग्ला वाला ये भी तो है, अमित भी तो, इसके भी तो बाल, मैं बता रहा हूँ आपसे, आप 50 साल तक आपके बाल ऐसे ही रहने वाले। जो साग सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, खुश ज़्यादा रहते हैं और कफ कोल्ड को नहीं बढ़ने देते अपने भीतर, उनके बाल 100 साल तक ऐसे अमित काले के बाल तो जो है लंबे भी बहुत जल्दी होते हैं। ये मैंने कब देखा, कोविड का जो समय चल रहा था स्वामी जी, तो उस समय तो कोई खुला ही नहीं था, बाल कहाँ कटवाते। और पहले ही लॉकडाउन के अंदर अंदर इतने लंबे बाल हो गए थे, मैंने पूछ लिया था, आप चोटी बना ले क्या आपके? ठीक कह रहे आप। लेकिन स्वामी जी, इस मामले में तो मुझे लगता है ज्योत्सना और मीनाक्षी दोनों ही बहुत लकी है। मैंने आपकी तारीफ की, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमारी भी तारीफ करनी मैं तो तारीफ हमेशा करता हूँ, आप लोगों की दोनों स्वामी जी की। चलिए स्वामी जी की चोटी खुल रही है, अब देख लीजिए। अब हाँ स्वामी जी, आपके सामने तो सब फेल है। ज्योत्सना जी के, मीनाक्षी जी के, अमित जी के और स्वामी रामदेव के बाल बहुत अच्छे हैं, सभी के अच्छे हैं। हमने भी अपने नहीं, नो डाउट स्वामी जी, आपके बाल भी बहुत सुंदर हैं, काले घने। और क्या लेंथ अब है। मैं अगले विषय की तरफ बढ़ती हूँ स्वामी जी। योगाभ्यास प्राणायाम के बाद दर्शकों को ये बताने की बारी है कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। बच्चे कैसे करें बीमारी से फाइट, किस उम्र में क्या हो डाइट, मसल्स को कैसे मजबूत बनाएं, कैसा हो विकास, सेहत के साथ कैसे आएंगे संस्कार, 1 महीने में फिट ब्रेन बॉडी, बच्चे बनेंगे जीनियस और हेल्दी। रामनवमी के शुभ अवसर पर योग के साथ सीखिए टच थेरेपी। कल का दिन बेहद खास होने वाला है। कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिए, क्योंकि रामनवमी के मौके पर योगाभ्यास के साथ साथ मीनाक्षी सीधे अयोध्या से रामलला की अद्भुत झलक हमारे तमाम दर्शकों को दिखाने वाली है। रामनवमी का आपने नाम ले ही दिया, तो रामनवमी पर मैं भी 30 साल का सन्यासी हो जाऊंगा जी। और एक भजन के साथ आज की पूर्णाहुति करते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं, आएंगे गाते रहे अभी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं,
राम आए हैं राम आए हैं। हमारे भीतर राम आए, हमारा देह देवालय शिवालय बन जाए। शिवो हम बन जाए, रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम। भगवान राम कृष्ण शिव हनुमान के, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती के साक्षात विग्रह होकर के जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की सत्र को पूर्ण करते हैं और ये हमारी भाव चेतना अखंड रहे 365 दिन और 24 घंटे ऐसे सब संकल्पित होकर के जिए। मेरे बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, आपको प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मिलेंगे कल जी।